तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो बेटा, जब हम किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी अपनी बुक्स बनाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी बुक्स कंपनी बनाती है उन बुक्स को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब उस स्टेटमेंट्स में वो कंपनी क्या क्या बनाती है, वो बनाती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपना टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, कैश फ्लो में हमारे पास दो तरीके से कैश होता है, एक तो होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है कि कंपनी में कैश आ रहा है, और आउटफ्लो का मतलब होता है कंपनी से कैश जा रहा है। और जो हमारा कैश होता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, यानी एक तो कैश होता है और कुछ चीज़ें जो कैश के इक्विवेलेंट होती हैं वो भी हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, तो इनफ्लो होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट का, और आउटफ्लो होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो ये बताते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की वो कैसे चेंज होती है ड्यू टू इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब मान लीजिए कंपनी में कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, उस चीज़ से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में जो भी चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो, इसमें ये होता है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये नोट्स ही लिख लेना मीनिंग ऑफ कैश फ्लो का। उसके बाद कैश फ्लो में ना दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अब सबसे पहले ये कैश तो आपको पता ही है, नॉर्मल जो हमारा कैश या कैश एट बैंक। अब ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? देखो बेटा, कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं जो बिल्कुल कैश के तरीके से ही होते हैं, जैसे कि बैंक बैलेंस, चेक, ड्राफ्ट, बिल, मार्केटेबल सिक्योरिटी या फिर करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारे कैश इक्विवेलेंट होते हैं। तो जो बैलेंस शीट में जो करंट इन्वेस्टमेंट होती है ना हमारी एसेट्स में, वो भी हमारी कैश इक्विवेलेंट में ही काउंट होती है। ठीक है, अब कैश फ्लो बनाने के लिए हमारे पास तीन एक्टिविटीज होती हैं। सबसे पहले होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, इनको हम ए बी सी करके जो है हम इनको ए बी सी करके नाम दे देते हैं। जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारा टोटल इनफ्लो या आउटफ्लो आता है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कितना कैश का इनफ्लो हुआ या कितना आउटफ्लो हुआ पूरे साल में, वो इन तीनों को प्लस करके ही आता है। ठीक है, अब ये जो तीन एक्टिविटी हैं हमारे पास, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हम इन तीनों के अंदर जो जो चीजें आती हैं वो वन बाय वन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि फाइनेंस कहाँ से आ रहा है आपके पास, कंपनी के पास फाइनेंस कहाँ से आ रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब है जिन जगह से कंपनी के पास फाइनेंस आता है। देखो, वो होती है दो चीजें। इस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम जो आइटम रिकॉर्ड करते हैं वो दो रिकॉर्ड करते हैं। पहला करते हैं हम शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में क्या इनफ्लो होता है और क्या आउटफ्लो होता है। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल है वो दो तरीके से हो सकती है, इक्विटी भी हो सकती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। अब शेयर कैपिटल में जो चीज़ें इनफ्लो हैं और जो चीज़ें आउटफ्लो हैं, यानी जहां से कैश आ रहा है, वो होता है इश्यू ऑफ शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्ड। और आउटफ्लो होता है इसमें रिडम्शन और बैक बाय ऑफ शेयर। यहाँ पे ये जो रिडम्शन है ना, ये शेयर का ही रिडम्शन हो रहा है, यानी कि बैक बाय शेयर का ही हो रहा है। दूसरा, डिविडेंड पेड, ये हमारा आउटफ्लो है, यानी कि इससे हमारा जो पैसा है वो जा रहा है और इनफ्लो में पैसा आ रहा है। शेयर कैपिटल में इश्यू ऑफ शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम प्लस करेंगे क्योंकि इससे हमारा पैसा आ रहा है कंपनी का, और माइनस करेंगे रिडम्शन और बैक बाय ऑफ शेयर और डिविडेंड पेड। तो इसमें पहला आइटम है शेयर कैपिटल का और दूसरा आइटम है इसमें लोन का। देखो, लोन में इनफ्लो यानी क्या चीज़ हमें प्लस करनी है, इशू ऑफ डिबेंचर या फिर इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटफ्लो किससे होगा, इसमें माइनस करेंगे हम इसमें रिडम्शन ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारी दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है हमारा शेयर कैपिटल, जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर हो सकते हैं। ठीक है, प्लस करते हैं इश्यू ऑफ शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और माइनस करते हैं रिडम्शन और बैक बाय ऑफ शेयर। बैक, ये रिडम्शन शेयर का ही है, डिविडेंड पेड। दूसरा इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं लोन्स। अब इसमें हमारे जो प्लस होंगे वो होंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, और आउटफ्लो यानी माइनस होगा इसमें रिडम्शन ऑफ डिबेंचर और इंटरेस्ट पेड या डिक्रीज इन ओवरड्राफ्ट। इसमें आप एक नोट लिख लो
कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है या जो ट्रेड क्रेडिट हैं और जो कैश क्रेडिट हैं, ये सारे हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ही पार्ट हैं। ठीक है, इसमें अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो आप ऐड करेंगे और अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो हम उसे लेस करेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज हो रही है तो यानी कि इश्यू ऑफ शेयर हुआ, प्लस करेंगे। अगर वैल्यू ऑफ शेयर डिक्रीज हो रही है यानी रीपेमेंट हुआ है शेयर का, हम माइनस करेंगे। अगर वैल्यू ऑफ डिबेंचर इंक्रीज हो रहा है तो इशू हो रहा है डिबेंचर, आप प्लस करेंगे। और अगर वैल्यू ऑफ डिबेंचर डिक्रीज हो रही है तो हम उसे माइनस करेंगे, यानी कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हुआ, हमने माइनस कर दिया। पैसा आया है, इनफ्लो हुआ, और पेमेंट हुआ तो आउटफ्लो हुआ। तो इस तरीके से ये चीजें आती हैं किसमें, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब हम इसके बाद करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है, इन्वेस्टिंग मीन्स इन्वेस्ट करना, यानी पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, इसमें जो बी पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें क्या क्या आता है। देखो, उसमें भी दो चीजें आती हैं। पहला आता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरे आते हैं हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी दो चीजें आती हैं। पहला आता है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इसमें भी दो चीजें होंगी, इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा आया और आउटफ्लो मतलब पैसा गया। अब कैसे, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें सिर्फ इसमें जिसमें हमारा पैसा आएगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया, या डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, या इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये हमारे इनफ्लो के आइटम है, यानी इसमें हमारा पैसा आया है, प्लस होगा। आउटफ्लो कब होगा, जब हम कोई परचेज करेंगे फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तब ये हमारा माइनस होगा, क्योंकि उसमें जब हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे तो हमारे पैसे का यानी कि हमारे कैश का आउटफ्लो होगा। अगर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो भी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, अदरवाइज नॉट।